अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर आसिफ्स क्लिनिक। आज का हमारा टॉपिक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमजोरी या सेक्सुअल वीकनेस। हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहली रीजन तो इसकी हार्मोनल हो सकती है कि जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है या वो पैदाइश से ही ना हो या वो किसी एबीसी रीजन की वजह से कम हो जाए। सेकंड है एजिंग। 40 इयर्स की एज के बाद मर्द हजरात में ब्लड सप्लाई तमाम टिश्यूज को कम होना शुरू हो जाती है, तो पिनाइल ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। ये इसका कॉमनेस्ट है जो कि एज रिलेटेड है। इसके अलावा 1000 कॉजेज हो सकते हैं। खुराक इसकी रीज़न हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, न्यूरोजेनिक यानी कि एसाबी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हम ट्रीट करते हैं सिर्फ वेस्कुलर वाली को जिसमें ब्लड सप्लाई के प्रॉब्लम्स हो। एंडोक्राइनल या हार्मोनल मेरी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर है। इसी तरह जो न्यूरो हैं या कोई भी और रीजंस हैं वो हमारी जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर है। इसका मतलब है वो मर्दाना कमजोरी जो एज के साथ आती है लोगों में, मर्द हजरात में, हम उसको देखते हैं। हम एक टेस्ट करते हैं या 2 करते हैं। हम मालूम करते हैं कि आर्टरीज जो हैं, पिनाइल आर्टरीज, उसमें ब्लड क्यों कम हुआ, किस रीजन की वजह से। क्या वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से है यानी वो आर्टरीज खुद ही श्रिंक कर गई हैं, ब्लड सप्लाई कम हो गई है। तो फिर हम ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं शॉक वेव से जो कि ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है, नई नई आर्टरीज वेन्स पिनाइल टिश्यू में बनाती है। अगर उससे आगे बात चली जाए यानी कि पिनाइल आर्टरी बंद हो गई है, ब्लड अब जा ही नहीं रहा, तो तब हम जाते हैं वेस्कुलर सर्जरीज की तरफ जिसको कहते हैं पिनाइल बाईपास। मैं बीइंग अ माइक्रोवेस्कुलर सर्जन, मेरा प्राइमरी रोल ही है ये कि मैं यहाँ से पेट से एक आर्टरी लेके पिनाइल टिश्यू में डाल दूं ताकि उसको ब्लड सप्लाई मिले। अगर इससे भी काम नहीं होता, खासकर सीनियर सिटीजन्स में जिसमें इसका कोई स्कोप नहीं है या उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उसमें ये वेस्कुलर सर्जरी नहीं की जा सकती, तो फिर हम जाते हैं पिनाइल इम्प्लांट्स की तरफ, जिसका मतलब है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जो कि इरेक्शन को प्रमोट करता है, वो बाहर से मिलता है, उसको बाजार से लिया जाता है। सिलिकॉन बेस्ड वो होते हैं, 2-3 किस्म के इम्प्लांट्स होते हैं, उसको हम सर्जरी के थ्रू पीनस के अंदर डाल देते हैं। तो वो तमाम हमारे सुनने वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेशेंट्स जो तमाम तरफों से मायूस हो चुके हैं, तो एटलीस्ट इम्प्लांट जो है तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, एक बटन ऑपरेटिव है, ड्राइव है वो, और उसके अलावा कुछ मेलिएबल इम्प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन वो एक डेफिनेटिव यकीनन श्योर आपको वो देता है। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। जो शॉक वेव है, तो शॉक वेव की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये एक बड़ी नॉवेल या बिल्कुल नई या बिल्कुल यूनिक रिसर्च प्रोडक्ट है। ये आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देती, कोई पेन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थेरेपीज ऑफ द न्यू एज, और खासकर जो एज रिलेटेड है, जो कि 40 के बाद हुई, तो उनके लिए ये बेस्ट है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। वेस्कुलर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन तो जो किसी भी सर्जरी के हैं, इन्फेक्शंस हैं, जख्मों का फट जाना है, वगैरह वगैरह है, वो है। लेकिन उसमें जो सीरियस है वो ये है कि आप सर्जरी करें और वो काम न करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ब्लड कम था तो इरेक्शन नहीं हो रही थी। टेस्ट ने हमें दिखाया कि ब्लड कम है, हमने पिनाइल बाईपास सर्जरी कर दी, लेकिन साथ में न्यूरोजेनिक भी इशू था जिसको मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि मेरा काम सिर्फ आर्टिस्ट से। तो सर्जरी फेल हो सकती है और बड़ी महंगी सर्जरी है, लाखों में जाती है, मिलियंस में जा सकती है। ये उसके कॉम्प्लिकेशन है। पिनाइल इम्प्लांट की जहां तक बात है, तो इम्प्लांट बड़ा अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन चूंकि जिस्म से एक बाहर की चीज है, तो जिस्म कभी कभार उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको बाहर निकालता है। महंगा भी बहुत है, मिलियंस में इम्प्लांट्स हैं, मिलियंस में सर्जरी की कॉस्ट आ जाती है। तो अगर वो इम्प्लांट बाहर आ गया तो आपके अच्छे खासे पैसे जाया हो गए। 5 to 10% लोगों में होता है, लेकिन हो सकता है। ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आपके जहन में इसके अलावा कुछ भी है, किसी भी पॉइंट पे आप क्लियर नहीं है, प्लीज कमेंट्स में छोड़े हमारे पास अपने क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वीडियो में उनको आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।